Hello bachcho, let's discuss this question. Given below are different organisms and the cellular organization found in them. 1. Rhizopus body is differentiated into cells and it has a single nucleus. 2. Acetabularia uninucleate differentiated body. 3. Virus acellular that is lacks cellular machinery. या 4. Cyanobacteria multinucleate membrane bound organelles present. हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है ऑप्शंस के बीच में। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है, एक तो आपके सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानना और एट द सेम टाइम हमें इन ऑर्गेनिजम्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बायोलॉजिकली कौन से ग्रुप्स में पढ़ते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इनके ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहला चीज़ है राइजोपस। राइजोपस हमें पता है कि जो कॉमन ब्रेड मोल्ड है इससे हम राइजोपस कहते हैं, वो एक फंगाई होता है। एसेटाबुलेरिया एक क्लोरोफाइट होता है, ग्रीन एल्गे। क्लोरोफाइट होता है ग्रीन एल्गे। तीसरा है वायरस। वायरस हमें पता है कि वो एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और उसका विटेकर्स किंगडम सिस्टम में कहीं पर भी जगह नहीं दिया जाता। चौथा है सायानोबैक्टीरिया जो कि एक तरह का मोनेरन होता है। तो चलिए इनके डिस्क्रिप्शंस पे ध्यान दें। पहला डिस्क्रिप्शन है राइजोपस जो कि एक फंगाई है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेल्स एंड इट हैज़ अ सिंगल न्यूक्लियस। ये गलत है क्योंकि जो राइजोपस है बॉडी isn't differentiated into cells, clearly differentiated नहीं है। लेकिन जो मेजर गलती है वो है सिंगल न्यूक्लियस। इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता। तो पहला जो राइजोपस है वो गलत हो गया। दूसरा है एसेटाबुलेरिया यूनिन्यूक्लिएट डिफरेंशिएटेड बॉडी। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो हमें पता है जो ग्रीन एल्गे आते हैं वो प्लांट किंगडम के नीचे आता है और प्लांट किंगडम में सारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसीलिए यूनिन्यूक्लिएट बिल्कुल सही, डिफरेंशिएटेड बॉडी ये भी सही है। तीसरा जो है वायरस एसेल्युलर दैट इज लैक्स सेल्युलर मशीनरी, ये बिल्कुल सही है। हमने देखा है कि वायरस जो है वो एक्सेप्शन होता है सेल थ्योरी का क्योंकि वो एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो है सायानोबैक्टीरिया जो कि एक मोनेरन है। यहाँ कहा गया है कि मल्टी न्यूक्लिएट, पहले तो यही गलत हो गया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ये भी गलत है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में दिखते हैं और जो सायानोबैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक होता है। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में हमें सेल ऑर्गेनल्स दिखते हैं और जो सायानोबैक्टीरिया है वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो चौथा पार्ट भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर होना चाहिए 1 एंड 4 आर इनकरेक्ट। तो हमें क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 1 एंड 4, ये सही लग रहा है। 2 एंड 3 नहीं, 2 एंड 4 नहीं, 1 एंड 2 नहीं। यदि आप इस क्वेश्चन को रॉन्गली पढ़ लेते करेक्टली मैच्ड पेयर्स तो फिर यहाँ पर आंसर 2 एंड 3 भी मौजूद था, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्लियरली इनकरेक्टली मैच्ड पेयर पूछा है, इसीलिए द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 1 एंड 4। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।